नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। भाई आज हम देखेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों के क्वेश्चंस। उसी श्रृंखला में चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलो तो मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, हमारी x वर्ष है, मानना है, मान लेते हैं। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अलग अलग एक बार में मानना है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी, x-7, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y-7। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 साल पहले। अब x-7 बराबर कितना था, जो उसकी पुत्री की आयु है उसके 7 गुनी। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी, y-7, और उसका कितना, 7 गुना। ठीक है, तो x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y-7। सो x-7 इज इक्वल टू 7y-49। x-7y इज इक्वल टू 7-49। सॉल्व कर लोगे तो x-7y इज इक्वल टू कितना, -42। समीकरण 1 बना। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। स्थिति 2 क्या है, 3 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तो x + 3 बराबर कितना, 3 गुना किसका, उसकी पुत्री की आयु का। पुत्री की आयु कितनी, y + 3, 3 गुणे y + 3, तो x + 3 बराबर 3y + 9। तो यहां से क्या आ जाएगा, x - 3y बराबर 6। ये दो समीकरण बन जाएंगे। तो बीजगणितीय रूप में अगर हम देखें तो x - 7y बराबर कितना, -42, और x - 3y बराबर कितना, 6। अब ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है तो x - 7y बराबर -42, या फिर x बराबर -42 + 7y। ठीक है, और x - 3y बराबर 6, या x बराबर 6 + 3y। y का मान बदलते जाएंगे तो x का मान निकलता जाएगा। y का मान अगर यहाँ पे -2 रखेंगे, ये देखिए y का मान अगर हम -2 रखते हैं, y का मान अगर हम -2 रखते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे रखें x बराबर 6 + 3 गुणे -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 6 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से y बराबर -2, x बराबर 0। y बराबर -3, तो 3 त्रिके 9, -9, तो 6 - 9 बराबर कितना, -3। ठीक है, तो जैसे जैसे y का मान बदलेंगे वैसे वैसे x का मान बदलेगा। ऐसे यहाँ पर y बराबर 5 तो x बराबर -7, y बराबर 6 तो x बराबर -6। ठीक है, सॉरी x बराबर 0। ओके, ग्राफीय निरूपण यही रहेगा आपका, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, तो माना एक बल्ले का मूल्य कितना, x रुपए, और एक गेंद का मूल्य y रुपए। तो 3x + 6y बराबर कितना, 3900 रुपए, क्योंकि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी थी। तो एक समीकरण। फिर क्या कह रहा है, उसने बाद में एक बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी थी। तो यानी कि एक बल्ला यानी कि x + 2 गेंदें 2y बराबर 1300। दो समीकरण बने, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे। 3x + 6y बराबर 3900, 3 यहाँ पे पूरे में कॉमन होगा, तो x + 2y बराबर 3900। ये पूरा 3990 नहीं, 3900 ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x + 2y भाई 3 से काट देंगे ना, 13 × 39, 1300 हो जाएगा। तो x बराबर 1300 - 2y। अब y का मान बदलेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो सॉल्व करना हुआ, जैसे ये दो इक्वेशन ले लेते हैं, 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, अगला है x + 2y बराबर 1300। ठीक है, चलो सॉल्व कर लिया जाए। अरे यार सॉरी,
दोनों तो एक ही हो जाएगा यार। x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 2y बराबर यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, दोनों कंडीशन में हो जाएगा। सॉरी ये नहीं बनेगा यार इक्वेशन, एक मिनट। कोई बात नहीं। तो x बराबर 1300 माइनस 2y, ठीक है, और x प्लस 2y बराबर 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 2y सेम इक्वेशन बन जाएगा। ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये आराम से व्यक्त कर सकते हैं, मानना है मान के कर लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 160 हो जाएगा और 4x प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा। ग्राफीय समीकरण 1 से देख लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर 160 माइनस 2x, ठीक है। अरे ये देखो भाई, ये सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 160 के, तो y बराबर 160 माइनस 2x का। x का मान बदलता जाएगा, y का मान आता जाएगा। मान लेते हैं x बराबर अगर 40 तो y बराबर 80, x बराबर 50 तो y बराबर 60, x बराबर 60 तो y बराबर 40। समीकरण 2 में भी ऐसे 4x प्लस 2y बराबर, तो y बराबर 150 माइनस 2x। तो x का मान 40 तो y का मान 70, x का मान 50 तो y का मान 50, x का मान 60 तो y का मान 30, ठीक है। ग्राफीय निरूपण ये रहा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या कितनी है y है, लेकिन प्रश्नानुसार लड़कियों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 10 है। तो x प्लस वाई बराबर कितनी 10, लड़कों से लड़कियां कितनी है 4 अधिक है, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना 4। समीकरण 1 के लिए तालिका क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर कितना 10 माइनस वाई। तो x का मान अगर 5 सॉरी y का मान अगर 5 हो रहा है तो x का मान, देखो x का मान किस पे डिपेंड करेगा, y पर डिपेंड करेगा। y का मान 5 तो x का मान 5, y का मान 4 तो x का मान 6, y का मान 3 तो x का मान 7। समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर 4 है तो x बराबर 4 प्लस वाई, y का मान अगर 1 तो x बराबर 5, y का मान 2 तो x बराबर 6, y का मान 3 तो x बराबर 7, ठीक है। ग्राफीय रूप ये रहा। ये निकाल लीजिएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कर लीजिएगा भाई, ठीक है, सिंपल है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती हैं, ठीक है। चलो पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 और दूसरा और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 9x प्लस 3y। चलो एक तरफ से करते हैं। पहला क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 4, c1 बराबर कितना 8। ऐसे ही a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस 9। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 5/7, b1/b2 माइनस 4/6 और c1/c2 8/9। अब यहाँ पे 5/7 जो है इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/6 और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिया गया हो तो समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। ऐसे दूसरे में कर लेंगे, ठीक है। a1/a2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, क्योंकि 9/18 बराबर 3/6 12/24 बराबर 1/2, ठीक है। 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 1/2 के बराबर आ रहा है सब, ठीक है। तो क्योंकि जब बराबर हो रही है तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, ठीक। यहां पर क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समानांतर होती हैं। चलो रैखिक संगत है या असंगत है ये ज्ञात करना है। 5 क्वेश्चन है। तो पहला
कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2। भाई दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालो, तो a1 अपॉन a2 रख लो, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। दूसरे में क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएगा, समानांतर है, तो रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में नहीं इक्वल हो रहा है, तो ये क्या प्रतिच्छेदी है, ठीक है, असंगत है, प्रतिच्छेदी है। ये भी कर लीजिएगा। चलो ग्राफ तो बना ही लोगे यार। छठे में क्या हो रहा है, ये समानांतर है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। भैया बाग की बीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी y मीटर, तो अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप, अच्छा अर्ध परिमाप 36 मीटर दियो, परिमाप का आधा बराबर 36, तो परिमाप कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और क्या दे रखा है कि चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर कितना 4, लेकिन 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना होता है परिमाप, तो लंबाई या फिर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2, तो x प्लस वाई बराबर 36 दे रखा है, ठीक है। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस वाई, अब x का मान 4 प्लस वाई समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। x बराबर 4 प्लस वाई रख देने पर, तो 4 प्लस वाई बराबर 36, तो 4 प्लस 2y बराबर 36, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब y बराबर 16 समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर कितना 20। अब बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी 16 मीटर, ठीक है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दी चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त उनका ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है, हमें एक और ऐसी रेखिक समीकरण खींचना है जिससे प्राप्त उनका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कब होगी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, अब इस शर्त को पूरा करना है, तो एक कोई भी इक्वेशन बना लो, 3x प्लस 2y माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। क्यों, अब यहाँ से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, ठीक है। समानांतर रेखा हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 5 जो इस शर्त को पूरा करेगा, ठीक है, अतः समीकरण युग्म है। और चौथा संपाती होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, तो 4x प्लस 6y माइनस 16। क्यों, क्योंकि देखो इसी का जस्ट डबल कर दो, ये भाई 2 गुना कर दोगे फिर कैंसिल करोगे तो बराबर ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये संपाती हो जाएगी, ये तो अपने मन से बना सकते थे यार। समीकरणों x माइनस वाई प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, या फिर y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब x का मान 0, 1 और 2 रखने पर y का मान 1, 2 और 3 प्राप्त होगा, ठीक है। ये इतना आप समझ ही गए होंगे। समीकरण 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12 माइनस 3x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 2। अब इसमें x का मान 0, 2, 4 रखने पर y का मान 6, 3 और 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ग्राफ पे बना लीजिएगा। अब जब ग्राफ पे बनाओगे तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे 1, 2, 2, 3, ठीक है, और 0, 1 ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। आपका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 क्वेश्चंस जो है खत्म हो गए हैं, ठीक है भाई। चलो एक्सरसाइज 3.3 देख लेते हैं। थोड़ा स्पीड में चलना है क्योंकि खींच के करना है कंप्लीट भाई। निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। चलो
सीधे चलते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं। प्रतिलोपन विधि में दिए गए समीकरण युग्म में से किसी भी एक युग्म को लेकर उसको x या y के पदों में व्यक्त किया जाता है और उस मान को दूसरे बचे समीकरण में रखकर अन्य चर जैसे पहले x का मान रखा है तो y का मान प्राप्त करते हैं, यदि y का मान रखा है तो x का मान करते हैं। फिर इस मान को पुनः पहले समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। कोशिश यह रहनी चाहिए कि सबसे कम संख्यात्मक मान वाले समीकरण को सबसे पहले लेना चाहिए। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 दिया। प्रतिलोपन विधि से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कि कुल मिला के एक का मान दूसरे के टर्म में निकाल लेना, तो x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में x का मान 4 प्लस वाई रख देंगे। समीकरण 1 क्या है था, x प्लस वाई बराबर 14 था, तो x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई बराबर 14। अब इससे क्या हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा और यहां से हमें y का मान जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो 2y बराबर 14 माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान 5 जो है आप रख दो तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहां हमने y का मान प्राप्त कर लिया, जिससे हम पुनः समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 9 और 5 उत्तर हो गए। दूसरे में ऐसे s माइनस टी बराबर 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 या 2s प्लस 3t बराबर 36, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। अब समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ पे आसानी से s बराबर कितना रख सकते हैं, 3 प्लस टी रख सकते हैं। अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 36, तो 3 प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 2 3 6 और 2 इंटू टी, 2t प्लस 3t, 6 प्लस 5t बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस टी, तो t का मान 6 आ जाएगा। अब t के मान को पुनः समीकरण 1 में रख दो तो s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस 6 बराबर 9। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, y का मान 3x माइनस 3 बराबर y, यानी कि y बराबर 3x माइनस 3 रखेंगे समीकरण में, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 0 और 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब सरल करने पे क्या हो जाएगा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यानी कि अगर देखो दशमलव है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे 2x/10 प्लस 3y/10 प्लस 13 इज इक्वल टू 13/10। 10 से क्यों, क्योंकि एक एक डिजिट पे क्या है, डेसिमल है, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 0 इसको भी कर लेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक समीकरण 1 लेने पे 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे तो 4 इंटू एक्स है, तो 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। सॉल्व कर लेंगे इसको, 26 माइनस y बराबर 13, तो y का मान जो आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो। चलो सेम ऐसे ये भी है भाई, पांचवा देख लो, प्रतिस्थापन ही है, प्रतिलोपन प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो जब सॉल्व करेंगे वही प्रतिलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, तो x का मान रखेंगे y समीकरण 2 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो y का मान मिल जाएगा कितना 5, और जब y का मान मिल जाएगा फिर y का मान समीकरण 3 में रख दोगे तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा -2, तो x बराबर -2 y बराबर 5। अब m का मान प्राप्त करने के लिए m x और y का मान पता है हमें। ठीक है, y बराबर कितना है 5 है, x का मान कितना है -2 है, तो 5 बराबर -2m प्लस 3, तो -2m बराबर कितना, इसका 5 - 3 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y है। तो पहली स्थिति के अनुसार x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, स्थिति 2 x बराबर कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना है 3y। समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 26, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो y का मान कितना हो जाएगा 13। अब y बराबर 13 समीकरण 2 में रख दो,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 ठीक है। दो समपूरक कोण, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री देगा, कर लेना बहुत आसान है भाई। x माइनस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180, आराम से कर लेना, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 ओवर में अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। वैल्यू अब यहाँ पे फाइंड करनी है, एक का मान दूसरे में रख के वैल्यू फाइंड करनी है, एक का मान दूसरे में रख के। अब इसमें सब कुछ जो है वो बनाना है, क्या इक्वेशन बना लेना है। अगर इक्वेशन बना ले गए तो आसान है, नहीं बना पाओगे तो फिर भैया बैठे रह जाओगे, ठीक है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मान लेते हैं कि किराया कितना है x रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है y रुपए, क्योंकि दो रहे। तो पहला क्या है x प्लस 10y बराबर 105 और दूसरा x प्लस 15y बराबर 155। तो समीकरण बन जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। तो x का मान यहाँ से 105 माइनस 10y, x का मान रख दो समीकरण 2 में, x प्लस 15y बराबर 155 में रख देंगे, ठीक है। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से सॉल्व करोगे y बराबर आ जाएगा 10 और y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो x का मान आ जाएगा कितना, तो नियत भाड़ा 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा कितना 10 रुपए। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा x प्लस 25y, 25 प्लस 25 धाम में 250 यानी कि 255 रुपए, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात तो मान लेते हैं अंश x और हर कितना है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी x बाई y। अब स्थिति पहले में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 बराबर 9/11, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 11x प्लस 22y बराबर 9y प्लस 18 यानी कि 11x प्लस 9y बराबर कितना -4। समीकरण 1 बना। स्थिति 2 है, अंश और हर में 3 जोड़ने पर 9/11। यहाँ से इक्वेशन बनाएगी कितना बन जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। अब अगर यहाँ पर भी नहीं आ रहा है तो भैया बंटाधार है आपका, समझ रहे हो। दोनों इक्वेशन बन गए। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखोगे कितना 6x प्लस 3/5। तो समीकरण में x की जगह y की जगह ये रख दो तो आ जाएगा 11x माइनस, सब एक पद में आ जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 7। x का मान फिर समीकरण 2 में रख दो तो आ जाएगा कितना 9। तो अंश और हर कितने आ गए 7 और 9। अभी भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खुद कीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। अभी देखो इससे पहले भी ये सारे क्वेश्चंस करवाए गए। अब इक्वेशन अगर आप बना ले जाओगे, ठीक है, 2 चर आप इक्वेशन बना ले जाओगे, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे प्रतिलोपन से आप, ठीक है, प्रतिस्थापन से आप बड़े आसानी से कर लोगे भैया। चलो लगा दे रहे, नहीं तो रोगे, ठीक है। ये चलो भाई, तो इसके साथ आपका इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चंस कर लिए। सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।